अक्षय कुमार की अभी एक फिल्म आई है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इस मूवी को लेकर अक्षय कुमार ने क्या कुछ नहीं किया। कभी बच्चों की हिस्ट्री के सिलेबस पर सवाल उठाए, कभी नेताओं के सामने हाथ जोड़े ताकि मूवी टैक्स फ्री हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वीराज मूवी जो कि हिस्ट्री पर बनी है, लेकिन इस मूवी में अपने ख्यालात से कुछ वाकयात को गढ़ लिया है और हिस्ट्री पर बनने वाली मूवी में हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ किया है। जैसा कि पृथ्वीराज ने अपने दुश्मन से खुद बदला नहीं ले पाए, वो बदला अक्षय कुमार ने इन पर बनी मूवी में ले लिया है। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे कि अक्षय कुमार ने इस मूवी में किस तरह हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ किया है, और ये भी जानेंगे कि असल हिस्ट्री क्या थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त देश का जो माहौल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। किस तरह हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, और इस माहौल का फ़ायदा अक्षय कुमार ने बखूबी उठाया है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसी कई मूवियाँ बनाई है। जैसा कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि इन्हें ये फार्मूला मिल गया है कि इस माहौल में देशभक्ति की फिल्में बनाओ, जिसमें हकायक को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करो। और इतना ही नहीं, हिस्ट्री पर बनने वाली मूवी में हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करके अपने मतलब की मूवी बना दो, जैसा कि उन्होंने पृथ्वीराज मूवी के साथ किया है। इस मूवी में दिखाया गया है कि पृथ्वीराज ने अपनी मौत के दिन मोहम्मद गौरी को मार दिया, लेकिन हमें हिस्ट्री में मिलता है कि पृथ्वीराज की मौत 1192 में और मोहम्मद गौरी की मौत 1206 में हुई। सो आप यूँ कह सकते हैं कि 800 साल बाद अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म में पृथ्वीराज का बदला ले लिया, जो बदला पृथ्वीराज खुद ना ले सके। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी बीजेपी के लीडर इस मूवी को प्रमोट करते हैं और मूवी टैक्स फ्री भी कर दी जाती है। लेकिन बार बार इस तरह की फिल्मों से आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। शायद इसीलिए पृथ्वीराज मूवी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पहले हम असल हिस्ट्री जान लें जिसके नाम पर यह फिल्म बनाई गई है, ताकि हमें पता चल सके कि इस मूवी में हिस्ट्री के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच 2 जंगें हुई। वैसे तो मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर 11 छोटे बड़े हमले किए, लेकिन ये 2 जंगें फैसला कुन साबित हुई। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच होने वाली जंग को बैटल ऑफ तराइन 1 और बैटल ऑफ तराइन 2 के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ तराइन 1 में जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो इस वक्त मोहम्मद गौरी की फौज 25,000 के आसपास थी और पृथ्वीराज की फौज लगभग उनसे डबल 50,000 के आसपास थी। जंग शुरू हुई। इस जंग में पृथ्वीराज की फौज का पलड़ा भारी रहा और पृथ्वीराज की फौज ने मोहम्मद गौरी की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसे देखते हुए मोहम्मद गौरी ने फौज के आगे आकर लड़ने का फैसला किया ताकि अपनी फौज का हौसला बढ़ा सकें, और जंग के दौरान उन्हें पृथ्वीराज के भाई ने भाला मारकर जख्मी कर दिया। उनकी लगभग मौत हो ही जाती इस जंग में, लेकिन इनके एक फौजी ने इन्हें जख्मी हालत में उठाकर ले गया और इस तरह इनकी जान तो बच गई, लेकिन वो जंग हार गए। इस हार का इन्हें इतना गम था कि उन्होंने फैसला कर लिया कि जब तक वो पृथ्वीराज को हरा नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और फिर उन्होंने दूसरी जंग की तैयारी की और फिर 1 साल बाद उसी मकाम पर दूसरी जंग हुई। इस बार मोहम्मद गौरी की फौज 1.5 लाख और पृथ्वीराज की 3 लाख फौज थी, लेकिन इस बार जंग में शुरुआत से ही मोहम्मद गौरी का पलड़ा भारी रहा और पृथ्वीराज की फौज को पीछे हटना पड़ा। अपनी फौज को पीछे हटता देख पृथ्वीराज भी आगे आकर लड़ने का फैसला किए, लेकिन इनका ये फैसला बहुत बड़ी गलती साबित हुआ और मोहम्मद गौरी की फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब पृथ्वीराज गिरफ्तार हो गए तो उनकी फौज ने हौसला खो दिया और इस तरह बैटल ऑफ तराइन 2 में पृथ्वीराज की हार हुई। इसके बाद मोहम्मद गौरी की फौज ने पृथ्वीराज को अपने साथ अफगानिस्तान ले गए और वहां उनकी मौत हो गई। ये थी रियल हिस्ट्री, जिसे लिखने में 18 साल लग गए अक्षय कुमार की टीम को, ऐसा अक्षय कुमार का दावा है। जो बदला पृथ्वीराज ने 800 साल पहले नहीं ले पाए थे, वो बदला अक्षय कुमार ने इनकी बनी मूवी में आखिरी सीन में ले लिया। अब यहाँ ये बात अहम है कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी अक्षय कुमार मूवी के रिलीज से पहले इंटरव्यू में बच्चों की हिस्ट्री की किताब पर सवाल उठा रहे थे। जो इंसान 10 तक पहुंचने में 3 बार फेल होता है, जिसका बच्चा सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है, वो लोगों को बता रहा है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री की किताबों में क्या पढ़ाना चाहिए, जबकि वो पढ़ाया भी जा रहा है।
इसका मतलब तो साफ है कि अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए जो मुंह में आए बक दो, चाहे उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक हो या ना हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान एक अजीम जंगजू थे और उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, लेकिन उनके नाम पर मूवी बनाकर पैसों के लिए हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना और हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना क्या सही है? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें भी लगभग 10 साल का वक्त लग गया। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।